गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव महापुराण में शिव का तपस्या के लिए मंदराचल पर गमन और मंदराचल का वर्णन, सुम निसुम दैत्य की उत्पत्ति, ब्रह्मा की प्रार्थना से उनके वध के लिए शिव और शिवा के विचित्र लीला प्रपंच का वर्णन की कथा हम आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। तो आप मन को एकाग्र करते हुए शांति पूर्वक भोले बाबा की कथा को श्रवण करेंगे और अपने जीवन में से सब कष्टों को दूर करेंगे। ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, अपने गणों तथा देवी के साथ अंतर ध्यान होकर भगवान शिव कहाँ गए और कहाँ रहे और क्या करके विरत हुए? वायुदेव बोले कि महर्षियों, पर्वतों में श्रेष्ठ और विचित्र कंदराओं से सुशोभित जो परम सुंदर मंदराचल है, वही अपनी तपस्या के प्रभाव से देवादिदेव महादेव जी का प्रिय निवास स्थान हुआ। उसने पार्वती और शिव को अपने सिर पर ढोने के लिए बड़ा भारी तप किया था और दीर्घकाल के बाद तब उसे उनके चरणारविंदों के स्पर्श का सुख प्राप्त हुआ। उस पर्वत के सौंदर्य का विस्तार पूर्वक वर्णन सहस्त्रों मुखों द्वारा 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। उसके सामने समस्त पर्वतों का सौंदर्य तुच्छ हो जाता है। उसका सौंदर्य वर्णन संभव ही नहीं है। अतएव मुझ में उसके सौंदर्य वर्णन के प्रति उत्साह नहीं है। इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि इस सुंदर पर्वत पर किसी अपूर्व समृद्धि के कारण इसमें शिव जी के निवास की योग्यता है। इसलिए महादेव जी ने देवी का प्रिय करने की इच्छा से उस अत्यंत रमणीय पर्वत को अपना अंतःपुर बना लिया। उस पर्वत के मध्यवर्ती भूमियाँ स्वच्छ पाषाण तथा वृक्ष सेव तथा पार्वती के नित्य सानिध्य के कारण समस्त संसार के सौभाग्य को त्रिकृत करते हैं। संसार के माता पिता देवी पार्वती तथा भगवान शंकर के स्नान पान आदि के लिए इधर उधर बहते हुए झरनों के शीतल निर्मल तथा सूपे जल नित्य प्रत्येक अर्पित करके यथेष्ट पुण्य संस्कारों को प्राप्त किए हुए उस हिमालय का मानव पर्वतों के अधिपति पद पर उन झरनों के जल से अभिषेक सा किया जा रहा है। रात्रि के समय उदित हुआ चंद्रमा हिमालय के शिखर पर स्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि मानो पर्वतों के साम्राज्य पर अधिष्ठित उस गिरिराज के ऊपर चंद्र रूपी राजछत्र शोभायमान हो रहा है। पर्वतीय भूमि पर विचरण करते हुए चमरी गायों के हिलते हुए बालों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो समस्त पर्वतों के साम्राज्य पर अधिष्ठित उस हिमालय के ऊपर चमर डुलाए जा रहे हो। प्रभात काल में उदित हुए सूर्य में प्रतिबिंबित सा होता हुआ हिमालय ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो रतन भूषित वह पर्वतराज अपने देह सौंदर्य को दर्पण में देखने को उद्धत सा
हो गया हो। लता जाल रूपी जटाओं को गंगा यानी जटाओं को धारण किए हुए वे पर्वतीय वृक्ष वाचाल पक्षियों के कलरव लटकते हुए कोमल पल्लवों तथा वायु द्वारा कंपित लताओं से झरते हुए पुष्पों के द्वारा मानव तपस्वियों की भांति गिरिराज हिमालय का समर्चन तथा आशीर्वाचन के साथ विजया भी नंदन सा करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऊंचे नीचे तथा तिरछे श्रृंगों से युक्त वह पर्वत मानो पृथ्वी से पाताल में गिर सा रहा है अथवा भूपृष्ठ से ऊपर की और उछल सा रहा है, या सभी दिशाओं में व्याप्त होकर आकाश में घूम सा रहा है, अथवा सारे संसार को देखता हुआ सदा नृत्य सा कर रहा है। वह पर्वत विस्तृत उदर वाली विशाल कंदराओं के द्वारा मानो अपना मुख फैलाकर सौंदर्यातिशय को अपने में न पचाकर जमाई सा ले रहा हो, या कि मानो सारे संसार को निगल सा रहा हो, अथवा सागर को पी रहा हो, या अपने भीतर छिपे हुए अंधकार का वमन सा कर रहा हो, अथवा बादलों से आकाश को मदमत सा करता हुआ प्रतीत हो रहा है। दर्पण के समान उज्ज्वल अंत्य देश वाली आवास भूमियों तथा अपनी सघन तथा संघनित छाया से सूर्य के ताप को दूर करने वाले आश्रम के वृक्षों तथा नदियों सरोवरों तागड़ों आदि को छूकर बहने वाली शीतल हवाओं को उन शिवा शिव ने जहाँ तहाँ विश्राम करके कृत्य किया। इस सर्वश्रेष्ठ पर्वत का स्मरण करके रैम्भ आश्रम के समीप स्थित हुए अंबिका सहित भगवान त्रिलोचन वहाँ से अंतर ध्यान होकर चले गए। मंदराचल के उद्यान में पहुंचकर देवी सहित महेश्वर वहाँ की रमणीय तथा दिव्य अंतपुर की भूमियों में रमण करने लगे। जब इस तरह कुछ समय बीत गया और ब्रह्मा जी की मैथुनी सृष्टि के द्वारा प्रजाएं बढ़ गईं, तब शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर क्या थे? भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित हो परमेष्टि ब्रह्मा ने उन दोनों भाइयों को ये वर दिया कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना की थी कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श तथा रति नहीं प्राप्त हुई हो, तथा जो अलग्य पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। उनके इस प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। तभी से युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत को अनीति पूर्वक वेदों के स्वाध्याय और वष्टकार आदि से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा ने उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर शिव से प्रार्थना की, प्रभु आप एकांत में देवी की निंदा करके भी जैसे तैसे उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रंग रूप की निंदा से उत्पन्न हुए काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। ब्रह्मा जी के इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान नीलोहित रुद्र एकांत में पार्वती की निंदा से करते हुए मुस्कुराते हुए बोले, तुम तो काली हो,
तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर कुपित हो उठी और पति देव से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी द्वारा बोली। देवी ने कहा, प्रभु, यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो इतने दीर्घकाल से अपनी इच्छा का आप दमन क्यों कर रहे हैं? जब आपको मेरे स्वरूप से अरुचि थी तो आप मेरे साथ रमण क्यों कर रहे हैं? हे जगत के ईश्वर, आपके लिए अशक्य हो तो कुछ भी नहीं है। आप स्वात्मा राम के लिए रति सुख का साधन नहीं। यही कारण है आपने बलपूर्वक कामदेव को भस्म कर दिया। कोई स्त्री कितनी ही सर्वांग सुंदरी क्यों ना हो, यदि पति का उस पर अनुराग नहीं हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ ही उसका जन्म लेना व्यर्थ है। स्त्रियों की ये सृष्टि ही पति के अनुराग का प्रधान अंग है। यदि वह उससे वंचित हो गई तो इसका और कहाँ उपयोग हो सकता है। इसलिए आपने एकांत में जिसकी निंदा की है उस वर्ण को त्याग कर अब मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी अथवा स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती सैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत हो भूतनाथ भगवान शिव स्वयं भवानी के चरणों में मानो प्रणाम हेतु गिरते हुए से बोले। भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मैंने क्रीड़ा या मनोविनोद के लिए ये बात कही। मेरे इस अभिप्राय को न जानकर तुम कुपित क्यों हो गई? यदि तुम पर मेरा प्रेम नहीं होगा तो और किस पर हो सकता है? तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता तथा अधिपति हूँ। फिर तुम पर मेरा प्रेम न होना कैसे संभव हो सकता है? हम दोनों का वह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? कदापि नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति के लिए की है। ऐसी दशा में तुम मुझे कामदाह का उलाहना क्यों दे रही हो? कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ तिरस्कार करने लगा था, अतः मैंने उसे भस्म कर दिया। हम दोनों का ये लीला विहार भी जगत की रक्षा के लिए है, अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति ये परिहास युक्त बात कही थी। मेरे इस कथन की सत्यता तुम पर शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। तब भगवान शिव के उस क्रोधोत्पादक वचन को हृदय में विचार कर देवी ने कहना आरंभ किया। देवी ने कहा, भगवान, मैं पूर्व से ही आप द्वारा कहे गए चाटुकारितापूर्ण वचनों को सुनती आ रही हूँ। उन्हीं वचनों के कारण धैर्यशालिनी या कि अति बुद्धिमती होकर भी मैं आपके द्वारा ठगी जाती रही। पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती, वह कुलांगना और शुभ लक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं है, इस बात को लेकर आपको बहुत खेद होता है। अन्यथा क्रीड़ा या परिहास में भी आपके द्वारा मुझे काला कलोटी कहा जाना कैसे संभव हो सकता है या हो सकता था? मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, इसलिए वह सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है। अतः तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना अब मैं यहाँ रह ही नहीं सकती। शिव बोले, यदि अपनी श्यामता को लेकर तुम्हें
इस तरह संताप हो रहा है तो इसके लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? तो मेरी या अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण से युक्त हो जाओ। देवी ने कहा, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती, स्वयं भी इस बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गौरी हो जाऊंगी। शिव बोले, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा को ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई, अतः तपस्या द्वारा उन्हें बुलाकर तुम क्या करोगी? देवी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है। तथापि आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके अपना विष सिद्ध करना चाहती हूँ। पूर्व काल में जब मैं सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी, तब तपस्या द्वारा ही मैंने आप जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार आज भी तपस्या द्वारा ब्राह्मण ब्रह्मा को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। ऐसा करने से या करने में यह क्या दोष है, बतलाइए। महादेवी के ऐसा कहने पर काम वामदेव शिव जी मुस्कुराते हुए से चुप रह गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से उन्होंने देवी को रोकने के लिए हट नहीं किया। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।